से आप सब LIC ने यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एक और ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकाल दी है। रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट इंजीनियर्स AE सिविल इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्पेशलिस्ट 32nd ब्रांच। अब इसमें देख लेते हैं क्या रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। AE सिविल AE इलेक्ट्रिकल के टोटल पोस्ट आपकी निकल के आ रही है 81 और इसमें से सारे इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी SC ST OBC EWS UR और उसमें सिविल इंजीनियर का भी डिवीजन है। ये सब फटाफट आप लोग देख लो कि क्या डिवीजन का क्राइटेरिया है और टोटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की निकल के आ रही है आपके पास 81। सॉरी असिस्टेंट इंजीनियर्स नॉट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियर सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच की है 81 टोटल पोस्ट। अब आगे बढ़ते हैं और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के देखते हैं कितनी वैकेंसी है क्या है। टोटल है आपका 410, उसमें से अनरिजर्व 179, EWS 44, OBC 100, ST 29, SC 58। ये सब आप देख लेना, अपने अपने रिजर्वेशन के हिसाब से आप लोग अप्लाई करिएगा। 410 वैकेंसी एक अच्छा नंबर है, तो बहुत ही अच्छे से अप्लाई करिएगा सोच समझ के। ये भी देख लो आप लोग रिजर्वेशन को PWD रिजर्वेशन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इन्होंने फिर से मेंशन किया हुआ है किस कैटेगरी किस रिजर्वेशन किस एक्ट की तहत आपका इस फॉर्म में आप अप्लाई कर पाओगे। सब देख समझ के आप लोग भरिएगा। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ, वो है एग्जामिनेशन फिलिंग फॉर्म प्रोसीजर या डेट फॉर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त यानी कि आज, एंड हो रहा है 8 सितंबर 2025। आपके पास एम्पल टाइम है, आराम से भरिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी प्री एग्जामिनेशन 3 अक्टूबर, टेंटेटिव है मतलब चेंज भी हो सकता है, और मेन एग्ज़ाम है 8 नवंबर, ये भी चेंज हो सकता है। आपको साइट दे दी गई है, इस साइट पर क्लिक करिएगा। देखिए हाइपर लिंक है, मैं क्लिक कर पाऊंगी इस पर लेकिन मैं क्लिक करके आपको दिखा नहीं रही हूँ, आपको ईजिली मैंने आपको बता दी है, साइट पर क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक नहीं कर पा रहे हो, नहीं हाँ हो पा रहा है तो उसको ऐसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे खोल लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज है 21 से 30 साल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिविल के लिए देख लेते हैं। BTech BE सिविल फ्रॉम एन AICTE recognized Indian university institution. Candidates should have a minimum 3 years post qualification working experience in planning and execution of multi-storied building projects with all required infrastructure. और AE इलेक्ट्रिकल का है 21 से 30 साल और उसका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BTech BE फ्रॉम AICTE recognized Indian university institution. Candidates should have minimum 3 years post qualification working experience in planning and execution. 3 साल का आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए इस कैटेगरी में। AAOCA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का इन्होंने दिया हुआ एज लिमिट 21 से 32 ईयर्स। बैचलर डिग्रीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड कैंडिडेट शुड हैव पास फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो और आपने CA ऑफ कोर्स पास कर लिया हो तभी आप अप्लाई कर पाओगे इस पोस्ट के लिए, तो ध्यान से देखिए एलिजिबिलिटी। AAO कंपनी सेक्रेटरी 21 से 30 साल उम्र है, बैचलर डिग्रीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। AAO का दूसरा जो कैटेगरी है उसको देखते हैं, 21 से 30 साल, अगेन बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट्स शुड हैव पास एट लीस्ट 6 पेपर्स ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया और फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज ऑफ UK। देखो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 6 पेपर्स आपने पास करे होने चाहिए सब्जेक्ट के, UK से या इंडिया से, जो भी इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। AAO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट 21 से 30 साल उम्र, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर हो ये चलेगा। उसके बाद institution and possessing professional qualification in life insurance, fellowship of insurance institute, having minimum experience of 5 years and above working in life insurance companies। minimum experience आपके पास 5 साल का होना चाहिए above of working in life insurance companies regulated by IRDAI। minimum experience 5 साल का उन कंपनीज को, उन इंश्योरेंस कंपनीज को जिनको रेगुलेट करता है IRDAI। फिर AAO लीगल 21 से 32 ईयर्स, ये भी किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर्स नहीं चलेगा, आपका लॉ से ही चलेगा क्योंकि लीगल इसमें स्पेसिफाई किया गया है। और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ये दिया गया है। और SCPWD के लिए 45 होने चाहिए, ये सब मेंशन्ड है, तो अपने हिसाब से अपने अपने कैटेगरी में भरिएगा आराम से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिलैक्सेशन ऑफ एज देखते हैं। SC ST 5, OBC 3, PWD जनरल 10, PWD SC ST 15, PWD OBC 13। लेट्स गो फॉरवर्ड।
ये यहाँ पे एक सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ECO SCO जेन 5 साल, वही चीज़ SC ST में 10 साल और OBC में 8 साल और कंफर्म्ड LIC एम्प्लॉयज़ को फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 5 years। वेरी गुड, एज रिलैक्सेशन काफ़ी अच्छा है यहाँ का। बेसिक पे देख लेते हैं, 88,000 है इसकी बेसिक पे, 88,635 और बढ़ते बढ़ते 1,26,000 तक जाएगी ये, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर पोस्टेड। आपको अलाउंसेस मिलेंगे, आपको HR मिलेगा, सारी फैसिलिटीज़ देगी LIC। ओके, तो पे बहुत अच्छा है। देन सर्विस कंडीशन देख लेते हैं। AAOCS विल बी पोस्टेड एट द ऑफिसेज ऑफ द कॉर्पोरेशन इन मुंबई ओनली। AAOCS मुंबई में पोस्ट होंगे। AAOCA actuarial will be posted at the offices of the corporation majority in Mumbai or in any of the 8 zonal offices जो different 8 cities में होंगे। AAO insurance specialist 5 साल का, okay, at least a period of 5 years in Mufassil branch। AAO legal, period of 1 year in branch anywhere in India and then in various legal cells। किसी भी पहले साल किसी भी ब्रांच में पोस्ट कर देंगे, फिर वेरियस लीगल सेल्स के अंदर पोस्ट किया जाएगा लीगल वालों को। ओके, गारंटी बॉन्ड जो पहले हमने देखा था वही है, ध्यान से करना आप लोग। अब फ़ी देख लेते कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। SC ST PWD के लिए है 85 प्लस GST प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, और बाकी सब जितनी भी कैटेगरीज है कैंडिडेट्स की उनके लिए 700 प्लस GST प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। देख लो सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका AAO ऑफिसर्स के लिए है वो होगा आपका डन थ्रू tiered process involving preliminary exam, main exam and interview and subsequent pre-recruitment medical examination। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका प्री रिक्रूटमेंट का। The marks obtained in a preliminary examination phase 1 will not be added to preparing the final merit list। Okay, बहुत important point है। Marks obtained in main examination only be considered for shortlisting for the interview। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो प्री के मार्क्स के हिसाब से नहीं, मेन के मार्क्स के हिसाब से बनेगी फॉर द इंटरव्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। Candidate qualifying in earlier phase only will be called for further recruitment procedure। The decision of LIC in this regard shall be final and binding on the candidates। जो भी decision होगा LIC का होगा वो final होगा और binding होगा। Phase 1 pre-exam for recruitment of AAO specialist chartered accounting company secretary देख लेते हैं। चलो प्रीलिम एग्जाम्स का देख लेते हैं। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश, टोटल 1 घंटे का होगा। 20 मिनट तीनों के लिए दिए जाएंगे और 25 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग और मैथ्स में और 30 इंग्लिश में। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे 70। ये देखो मैक्सिमम मार्क्स है 70, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 100 और 1 घंटा है आपके लिए। और कट ऑफ ये डिसाइड करेंगे बाद में। फेज़ 2 में हम देख लेते हैं रीजनिंग, GA with reference to insurance and financial marketing awareness, professional knowledge total। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर, कम्युनिकेशन। तब हम इसमें देखते हैं ये जो पहले की 3 कैटेगरी है उसमें ये 20 मिनट का होगा रीजनिंग, 10 मिनट का होगा GA और 30 मिनट का होगा प्रोफेशनल नॉलेज। ओके, एंड इसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 150 और 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा दिया जाएगा देने के लिए पेपर। और जो 4th और 5th पार्ट है वो अलग अलग पेपर होंगे, और जो प्रोफेशनल नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसके लिए 1 घंटे दिए जाएंगे, और जो इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा कम्युनिकेशन उसके लिए 30 मिनट दिए जाएंगे। ओके, और आप अगेन मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके SC ST PWD या अदर्स जिस कैटेगरी को बिलोंग करोगे उसके मुताबिक चलेगा। आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर, देख लेना आप लोग। तो ये सब आपको दिया गया है, फटाफट देख लो लीगल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ फास्ट। तो
आगे इन्होंने यही सब डिस्क्राइब किया है। तो आप फटाफट जाइए, जाके अपना फॉर्म भरिए। और अभी बस स्टार्ट ही हुआ है और आप सितंबर तक भर सकते हैं। 16 अगस्त को डेट स्टार्ट हुई है। मैंने आपको रिक्रूटमेंट दिखा दी है, मैंने सैलरी दिखा दी है, आपको कोर्स दिखा दिया है और आपकी एलिजिबिलिटी दिखा दी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।